नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आखिरकार के पाठक की विदाई तय हो गई। शिक्षकों के बीच इस बात का जश्न मन रहा है कि एक राज्य का ईमानदार पदाधिकारी, लेकिन शिक्षक जिसको अपना दुश्मन समझ बैठे थे, आज उनकी विदाई की पटकथा लिखी जा चुकी है। लिखी भी क्यों न जाती? विधानसभा में नित्य हंगामे हो रहे थे और इसका सबसे बड़ा कारण यह बना कि नीतीश कुमार ज्यों ही महागठबंधन से अपना पाला बदल के एनडीए में आ गए, उसी समय यह तय हो गया कि आखिर पाठक जाएंगे भी। वो इसलिए कि शिक्षा विभाग में पाठक को इसलिए लाया गया था, वह प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री थे राजद कोटा से, उनके नाक में ठीक से नकेल पहनाया जा सके। लेकिन वह मौसम बदल गया। चंद्रशेखर तो गए ही, अब नए शिक्षा मंत्री वर्तमान में विजय चौधरी हैं। अभी शिक्षा मंत्री कौन रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन जिस कदर पाठक आचरण कर रहे थे, जिस प्रकार पाठक अपना कार्य कर रहे थे, नीतीश के मंत्रिमंडल का कोई भी यशस्वी मंत्री, भले ही वो अपने को कितना भी तिस्मार खान समझे, लेकिन पाठक के साथ शिक्षा मंत्री बनने के लिए आज तैयार नहीं था। नंबर एक। नंबर दो, के पाठक नीतीश कुमार के, जो कि सूबे बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा में बयान देने के बावजूद पाठक ने अपने कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं किया। जबकि नीतीश ने कहा कि विद्यालय का कार्य संचालन 9:45 से लेके 4 बजे शाम तक या 4:15 तक चलेंगे। के पाठक ने अपने इच्छा अनुसार सुबह 9 बजे से 5 बजे तक का विद्यालय का संचालन का समय बनाए रखा। देखिए, एक पदाधिकारी जो ईमानदार होता है, उसके सामने किस प्रकार बड़ा से बड़ा अधिकारी, बड़ा से बड़ा पदधारक नतमस्तक हो जाता है। नीतीश भूरी भूरी प्रशंसा करते विधानसभा में के पाठक का नहीं थक रहे थे, जबकि विधानसभा के लगभग समस्त विधायक इस बात का विरोध कर रहे थे कि आखिर पाठक इस कदर क्यों अपने ढंग से मनमाने कर रहा है। बल्कि राजद के कई विधायक ने अब तो खुल के यह कह दिया कि पाठक अगर बात नहीं मान रहे हैं तो उनको सेवा निवृत्त कर देनी चाहिए, उनको डिसमिस कर देना चाहिए। लेकिन खैर, यह तो बयानबाजी की बात है, लेकिन पाठक ने अपना रास्ता चुन रखा था। पाठक ने पहले से आवेदन बिहार सरकार के समक्ष दे रखा था कि हमें केंद्र पर प्रतिनियुक्ति पर जाने का आदेश दें। आखिरकार आज 29 फरवरी 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना नो ऑब्जेक्शन NOC दे दिया कि अब आप केंद्र में जा सकते हैं। चूंकि नीतीश खुद भी नाकोदम हो गए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हमें अभी एक पाठक से किस कदर सलटना है। चूंकि जब आप किसी को मतवाला हाथी के तरह दूसरे पर कार्रवाई करने के लिए छोड़ देते हैं, तो वह हाथी जब बेलगाम हो जाता है तो वह आपके लिए भी नासुर बन जाता है। इस प्रकार पाठक ने इस चीज को दिखाया कि नीतीश किस तरह हफ्ते हुए बेदम थे और उनको यह नहीं समझ में आ रहा था कि अब हम करें तो क्या करें। यह स्थिति थी। लेकिन शिक्षा विभाग में यह दुर्भाग्य का विषय है कि एक ईमानदार अधिकारी जब जा रहा है तो अब शिक्षा विभाग के अधिकारी फिर से अपना जो पूर्व की तरह लूट मचाएंगे, पूर्व की तरह पैसा कलेक्शन करेंगे। सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा विभाग का कार्यशैली क्या रहा है।
अधिकारी पर किस तरह पाठक नकेल कसे हुए थे, किस कदर उन्होंने पाठक ने नियुक्ति करवाया। नियुक्ति तो किया बीपीएससी ने, लेकिन पाठक का जो एक धमक था, पाठक का जो एक आभा मंडल था, जिससे बीपीएससी भी कोई अछूता नहीं था, लेकिन फिर अपने विभाग में किस कदर पाठक सबको ज्वाइन करा रहे थे, वेतन समय से दिलवा रहे थे, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, विद्यालय का किस कदर विकास होगा इसका देखरेख कर रहे थे। तो पाठक सिर्फ भ्रमण नहीं कर रहे थे, लेकिन जिस कदर पाठक क्षेत्र में घूम रहे थे, शिक्षक को भी चैन का सांस लेने नहीं दे रहे थे। इसी दहशत के मारे सभी शिक्षक समय से 9 बजे ही आ जाते थे और शाम के 5 बजे जाते थे। बच्चों को घर से बुला कर लाते थे, माइक से अनाउंस करवाते थे ताकि उनकी नौकरी बची रहे। यह पाठक का इकबाल था जिसके माध्यम से बिहार में शिक्षा का इतना सुधार हो सका। लेकिन अब पाठक जा रहे हैं तो इस कदर यह देखा जा सकता है कि बिहार में फिर से शिक्षा का दिशा और दशा पुराने स्थिति में आ जाएगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें, शेयर भी चाहे तो कर दें।